अगर आपके पास अपने नाम का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, फिर भी आप क्या घर बैठे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, यूडीआई ने जो है एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिसमें आप बिना एड्रेस प्रूफ अपलोड किए भी आप अपना जो है पता बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त है जिससे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑफिशियल तरीका लाइव दिखाऊंगा ताकि आपका आवेदन पहली बार में ही जो है सक्सेस हो जाए। तो सबसे पहले जो है गलतफहमी दूर कर लेते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के एड्रेस चेंज हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जिनके घर के परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड पर वही एड्रेस मौजूद है जो कि हमें चेंज करवाना है। वही एड्रेस उस आधार कार्ड पे होना चाहिए, जैसे पिता, माता, पति, पत्नी या कोई गार्जियन है, यानी कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उनके आधार कार्ड पे सही सही पता होना, क्योंकि उन्हीं का पता जो है आपके पता में ऐड हो जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो इस प्रक्रिया में आपको किसी बिजली बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या कोई किराया एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ये चीजें आपको चाहिए होंगी। क्या? तो आपको चाहिए होगा आपका अपना आधार कार्ड और आपके परिवार के सदस्य का आधार कार्ड, जो भी हेड ऑफ फैमिली में, दोनों का आपको मोबाइल का जरूरत पड़ेगा और साथ में कुछ फीस लगता है 75 रुपया, वो आपको गवर्नमेंट को देना हो। तो अब मैं आपको जो है पूरा ऑफिशियल तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है इसे कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले चलेंगे माई आधार की वेबसाइट पे। इसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे UIDAI। यहाँ पे सर्च करने के बाद देख सकते हैं फर्स्ट ही रो में वेबसाइट आ जाएगा। क्लिक करने के बाद का इंटरफेस यहाँ आएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे हम। आप यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जिस भी भाषा में आप करना चाहे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आधार की नई वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे आपको माई आधार वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप अपडेट के रिगार्डिंग जो सर्विस है वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट के रिगार्डिंग बहुत सारा सर्विस, तो इनमें से कोई एक जो है आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है लॉगिन करना हो। तो डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। दोबारा आपको माई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो इस पेज पे आएंगे और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो आधार नंबर डालेंगे वो आधार नंबर डालेंगे जिनका हमें एड्रेस बदलना। तो सबसे पहले हमें उनका यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको दिख रहा है उसे यहाँ पे फिल कर देंगे और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा जिनका एड्रेस चेंज करना है उस नंबर पे। तो उस OTP को हमें यहाँ पे फिल कर देना। तो हम यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलेगा हमें, एड्रेस अपडेट यूजिंग डॉक्यूमेंट और यहाँ पे फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो हम फैमिली मेंबर वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एड्रेस दिखाई दे देगा जो पहले से हमारे आधार कार्ड में एड्रेस हो। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे कह रहा है कि इंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यानी कि अब यहाँ पे हम वो आधार नंबर डालेंगे जिनके आधार कार्ड में सही सही हमारा एड्रेस दिया हुआ होगा, यानी कि जो भी हेड ऑफ फैमिली होंगे, माता, पिता या गार्जियन, तो उनका आधार नंबर डालेंगे। उनका नंबर का लास्ट 4 डिजिट ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, इसे सही सही सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में पति पत्नी थे तो हमने स्पाउस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लीगल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। 75 रुपया चार्ज है, उसे पेमेंट कीजिए। हम टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन चुन लेते हैं और यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद हमारे पास QR कोड आ जाएगा। कंटिन्यू एंड पे करके जो है हम उस QR कोड पे UPI के थ्रू जो है हम पेमेंट कर, हालांकि कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वैलिड का भी सुविधा यहाँ पे दिया हो, लेकिन हम फिलहाल जो है QR कोड से ही पेमेंट करेंगे और UPI के ही माध्यम से करेंगे। पेमेंट करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के बाद इस तरह से दिखेगा एक्नॉलेजमेंट, इसे हम अभी रखेंगे अपने पास। अब जो है हमारा 50% काम तो हो
यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है रिक्वेस्ट भेजा जा चुका है। अब हम दूसरे टैब में क्या करेंगे कि जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली या जिनका आधार नंबर हमने अभी हेड ऑफ दिया है, उनके आधार कार्ड से अब हम दोबारा लॉगिन करेंगे। दोबारा वही कैप्चा हम उसी तरह से सेम यहाँ पे हम फिल करेंगे और लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे। तो ओटीपी करने के बाद ओटीपी, अब इस बार जो है ओटीपी जाएगा हेड ऑफ द फैमिली के नंबर पे, चूंकि उन्हीं का आधार कार्ड हमने यूज किया है लॉगिन करने। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में जो है देखने के लिए मिलेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो एसआरएन नंबर है वो डालना है। तो एसआरएन नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? जो पीडीएफ हमने इस टाइम डाउनलोड किया था उसी में आपको यहाँ पे एसआरएन यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और आपको इस वाले जगह पे पेस्ट कर देना, साथ में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर, फिर से यहाँ पे आपको दिखाएगा कि किनका है और क्या एक्सेप्ट आप कर रहे हैं। आप एड्रेस भी देख सकते हैं, इस तरह से आपके आधार कार्ड पे एड्रेस प्रिंट होकर के आएगा। हमारे केस में इस तरह से दिख रहा है, सेम आपको ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे लीगल एक्सेप्ट करेंगे और जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर कंटिन्यू करेंगे। यू हैव एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फैमिली शेयरिंग एड्रेस का के पास मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। तो यही प्रोसेस था, इस तरह से आप जो है सक्सेसफुली कर पाएंगे। अब जब दोबारा आप अपना आधार कार्ड लॉगिन करेंगे ओटीपी के माध्यम से, तो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट पेमेंट वेरिफिकेशन, और आपके पास बचा हुआ रहेगा वैलिडेशन और कंप्लीट का। तो ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, वैलिडेशन और कंप्लीट होने के बाद आपका जो है आपके आधार में अपडेट ये सारा कुछ हो जाए।